पागल बाबा के मंदिर में। चाची हेलो करो सबसे, हाय। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं आज मथुरा वृंदावन, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है ये। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पागल बाबा जी का मंदिर है। कोई प्रसिद्ध बाबा है, उनकी कथा कहानी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता करके आपको बताएं। आपको हर जगह रामा हरा कृष्णा सुनाई देगा। ये देखिए, ये पागल बाबा जी का मंदिर है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पागल बाबा के बारे में आपको कहानी पता करके आपको बताऊंगी, तो मैंने लोगों से यहाँ पर पूछा वृंदावन में कि ये पागल बाबा का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, ये बाबा जी की कथा क्या है, कहानी क्या है, क्यों इनको पागल बाबा कहा जाता है। तो इसकी जानकारी मैंने निकाल के लाई है और आपको मैं बताना सुनानी हूँ। एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी है, जिसकी भक्ति को देखकर श्री बांके बिहारी खुद स्वयं अदालत पहुंचे थे गवाही देने। तो आज उनकी मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए इस कहानी में। लोग एक महात्मा को देखकर कहते थे हमेशा, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो लोग कहते थे कि इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है। तो उसके पीछे एक कथा है कि दक्षिण भारत में लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे। गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति था, जो व्यवहार से भी भोला था, बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जो केवट जाति से था। तो लोग उससे कुछ भी पूछे तो वो यही कहता था हमेशा। लोग कहते थे कैसे हो भोला, तो वो कहता था रघुनाथ जी जाने, लोग लेट हो रहे हैं अब हम चले। तो हमेशा ऐसा ही जवाब दिया करता था। भोला जो था, उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। तो बेटी जो है वो शादी योग्य हो गई थी। तो उसके जो भोला के बेटे थे, वो उन्होंने कहा कि पिताजी हम एक काम करते हैं, गांव के जो साहूकार है उससे कर्ज ले लेते हैं, सेठ जी से पैसे उधार ले लेते हैं और अपनी बहन की शादी कर देते हैं। तो वो भोला होता है, तो वो बेटों की बात मान के जाके साहूकार से कर्ज ले लेता है और कुछ समय बाद वो पूरा कर्ज लौटा देता है। लेकिन जब वो कर्ज लौटाने जाता है तो जो सेठ जी है उनको एक पर्चा देते हैं कि जिसमें लिखा रहता है कि आपने सब प्रकार का जो लोन है वो चुका दिया है। तो वो उस बात पे भोला बोलता है कि सेठ जी मैं क्या जानूँ, सब रघुनाथ जी जाने। तो वो सोचता है कि ये भोला व्यक्ति है, अनपढ़ लग रहा है, अनपढ़ गंवार है। तो उसको वो पर्चा जो जिसमें लिखा होता है कि इसने सब कुछ जमा कर दिया, सारा कर्ज, तो वो वाला पर्चा वो चेंज कर देता है। सेठ जो होता है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो वो पर्चा चेंज कर देता है और दूसरा पर्चा थमा देता है उसे, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था केवट को। तो वो भोला वही पर्चा लेके चला आता है। कुछ समय बाद वो जो सेठ होता साहूकार, वो अदालत में इसके नाम का केस डाल देता है कि इस व्यक्ति ने, भोला नाम का जो व्यक्ति है, इसने मेरा लोन जो कर्ज लिया है वो चुकाया नहीं है। तो उसकी ये बात सुनकर जज साहब है एक नोटिस जारी करते हैं और भोला के पास पहुंचा देते हैं। तो कुछ सिपाही जाते हैं और भोला को गांव से लेके आते हैं कि चलो तुम्हारे नाम का नोटिस आया है। तो भोला रहता है, वो कहता है कि ये कैसा। बोले साहूकार ने, सेठ ने तुम्हारे नाम पर केस कर दिया है कि तुमने उससे कर्ज लिया है, कर्ज चुकाया नहीं है। तो वो कहता है मैंने तो कर्ज चुका दिया है। तो बोले चलो आपको पेशी पे चलना होगा। तो भोला आता है और अदालत में आता है और मतलब वो बोलता है कि मैंने तो सारा कर्ज चुका दिया है। तो जज साहब पूछते हैं कि तुमने इनका पूरा कर्ज चुका दिया है, तो तुमने किसके सामने चुकाया है, तुम कोई गवाह था। तो वो कहता है मैं क्या जानूँ, रघुनाथ जी थे मेरे गवाह। तो वो जज सोचते हैं कि हो सकता है रघुनाथ इनके गांव का कोई व्यक्ति होगा। तो वो रघुनाथ जी के नाम का एक नोटिस जारी करते हैं कि नेक्स्ट जो भी पेशी होगी उसमें आप रघुनाथ नाम का जो व्यक्ति है उसे हाजिर करना। अब वो चले जाते हैं वापस अपने गांव में जाकर देखते हैं जो नोटिस जारी होता है। तो जो नोटिस ले जाते हैं तो वो ढूंढते हैं कि गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति कहाँ है। तो गांव में कोई भी नहीं होता रघुनाथ नाम का व्यक्ति। तो बाद में पता चलता है, तो लोग कहते हैं कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। तो रघुनाथ के मंदिर में ही ये जो केवट होता है यहाँ पर सेवा करता है और भक्त रघुनाथ जी का होता है काफ़ी, तो उनकी सेवा करता रहता। तो वो चिट्ठी उनके ही चरणों में रख दिया जाते हैं कि ये
रघुनाथ नाम की चिट्ठी है, भगवान जी के नाम की है, तो यहाँ रख दी गई है। तो जब पेशी होती है, भोला वापस अदालत जाता है, तो अदालत में वहाँ पर जब बोलते हैं कि आपका गवाह को बुलाया जाए, तो अब रघुनाथ जी भगवान स्वयं ही अपने भक्त के लिए गवाही देने अदालत पहुँचते हैं और वहाँ जाके अदालत में अपनी गवाही देते हैं। यही के साथ साथ वो बताते हैं कि जो सेठ है उसके अलमारी में कहाँ पर वो पर्चा रखा है जिस पे लिखा हुआ है कि इसने किस डेट पे कब कब कर्ज चुकाया है। तो उनके बताए अनुसार सिपाही को भेजा जाता है और वहाँ पर सारे कागज़ वो लेके आते हैं और अदालत में पेश किए जाते हैं, जो कि फिर वो ये होता है कि भोला ने सारा कर्ज चुका दिया है और ये जो सेठ है ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर अदालत में जब जज अकेले पे फिर जाते हैं और उस भोला से पूछते हैं कि ये पता करते हैं कि ये रघुनाथ वह जो व्यक्ति है ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो वो गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि रघुनाथ जी स्वयं भगवान जी जो है वो वहाँ पर अदालत आए थे। तो जज साहब तब से लेकर हर जगह ढूंढने लगते हैं कि रघुनाथ जी कहाँ पर है। तो फिर वो ऐसा ढूंढते ढूंढते कई समय व्यतीत करते हैं और फिर हर गली में जाके वो ढूंढते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो वृंदावन में जाके वो बांके बिहारी को, रघुनाथ जी को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते वो मतलब पागल से हो जाते हैं, तो लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं, इसलिए वो जज पागल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ये होता है कि वो ये करते थे कि लोगों की जूठी पत्तलों में से खाना उठा के खाया करते थे, तो लोग उन्हें पागल कहने लगते थे। और वो कुछ खाते थे और जूठी पत्तलों में से ही कुछ बचा के वो बांके बिहारी जी रघुनाथ जी के नाम से भोग लगाया करते थे। तो एक समय ये होता है कि लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, भगवान को झूठा भोग लगाता है, तो वो जूठा कुछ बचाते नहीं है। तो एक दिन वो एक पत्तल में से कुछ बचाते हैं कि लोग वहाँ पत्तल में कुछ जूठन छोड़ते ही नहीं है। फिर भी वो पागल बाबा एक पत्तल में से पूरा पोंछ पोंछ के एक बाइट, एक कौर बना लेते हैं, तो उस कौर को खा लेते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने बांके बिहारी को भोग नहीं लगाया है। तो फिर वो जैसे ही भूल जाते हैं तो उसी समय बांके बिहारी रघुनाथ जी आते हैं और कहते हैं कि आज मुझे भोग लगाना भूल गया है। तो फिर वो पागल बाबा कहते हैं कि मैंने तुझसे जूठा कर लिया। तो बोले रोज़ लोगों की जूठन मुझे खिलाया करता था, तो आज मुझे तू अपना ही जूठा दे। तो उस दिन जब रघुनाथ जी साक्षात उसके सामने मतलब बाबा जी के सामने आए, तो वो उनके दर्शन पा के पागल से हो गए और मतलब तब से वो बहुत बड़े भक्त हो गए और तब से वो पागल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और ये पागल बाबा का मंदिर उन्हीं ने बनवाया है।